टुडे इज़ अ मंडे और आज बहुत ही लाइक टुडे इज़ अ डे जो बिल्कुल भी यूट्यूबेबल या व्लॉगेबल नहीं है बिकॉज आबिद इज़ आउट फॉर वर्क। सो मैंने सोचा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को बुलाती हूँ घर पे, बड़ा मज़ा आएगा। दो को बुलाया, एक आई नहीं, दूसरी आई एंड इट स्टार्टेड वेरी लेट। सो संडे पे मेरा और आबिद का ये होता है कि शुरू सुबह से हमारा संडे स्टार्ट होता है एंड 7-8 बजे वी आर डन, ताकि अगला दिन मंडे का एनर्जेटिक गुजरे। सो कल का मेरा दिन एंड हुआ 12 बजे एंड नाउ आई एम सो स्लीपी। उसके बाद सोई ने मुझे सोने नहीं दिया, माऊ 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 लगाई हुई थी। सो मैं लेट उठी हूँ, जिम भी नहीं गई, बहुत हज़ार काम करने हैं मुझे एंड मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा। सो इट्स नॉट अ फन डे, आई वोंट बी व्लॉगिंग टुडे एट ऑल। तो मैंने सोचा था व्लॉग नहीं करूँगी, लेकिन ये जो इंटरेस्टिंग काम हो रहा है ना, ये मुझे कैप्चर करना था। वेंडी लवर्स इस वक्त मेरी एक्साइटमेंट समझ सकते हैं कि ये इंसान जो वेंडी में चीज़ें लगाता है, कितनी ज़बरदस्त है इसकी जॉब यार। एनीवे, पेरेंट्स से मैंने मिल लिया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और उस वक्त मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं किया बिकॉज़ वो मेरा बिल्कुल फैमिली टाइम होता है, हर किस्म के सोशल मीडिया से, फ़ोन से, इस किस्म की चीज़ों से दूर। लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ साउथ सिटी हॉस्पिटल, मुझे कोई अल्ट्रासाउंड करवाना था। सो मैं यहाँ पर बैठ के चिल कर रही थी, अल्ट्रासाउंड करवा रही थी। और जो आप सामने देख रहे हैं वो बहुत फेमस राइटर हैं, हर नेम इज़ नायला अंसारी। उनसे मेरी बहुत ज़्यादा मज़े की अच्छी बातें हुई और दिन जो है ना वो मेरा बन गया उनसे बातें करके। आपको मैं डिटेल बताऊंगी थोड़ी देर बाद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग इतने टाइम बाद आ रहा है। आई नो मैं एक ब्रेक पे थी। अभी मैं आपको ना एक दूसरी वीडियो में बता दूंगी ब्रेक पे क्यों थी, मगर अभी मैं आई हुई हूँ साउथ सिटी हॉस्पिटल फॉर माई अल्ट्रासाउंड एंड आई नो इस पर मेरे आप लोग जब पूछती हैं तो उसका मैं कमेंट्स में रिप्लाई करती हूँ तो मुझे मज़ा आता है। मगर जो मैं ये वीडियोस बनाती हूँ ना कि सेहत वाली, हॉस्पिटल वाली, उस पर मेरे मॉम डैड का दिमाग ख़राब हो जाता है बिकॉज जो रिश्तेदार कॉल करना शुरू कर देते हैं। आई अंडरस्टैंड अच्छे सेंस में, बट I will tell things when I feel I'm ready and I don't like कि कोई बिला वजह मेरे पेरेंट्स को कॉल। मेरा बस नहीं चलता मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बनाऊँ, बस ऐसा हो कि मेरी फैमिली का उसमें जो वो एक्सटेंडेड फैमिली के मसले मसाइल होते हैं ना वो ना हो। तो ऐसा तरीका है कि आप फैमिली को ना दिखाएं अपना कंटेंट और सिर्फ आप लोग के लिए शेयर करूँ। नहीं, अच्छा नहीं है, ओके। सो इस वक्त मेरे सामने बहुत प्यारा सा व्यू है। मैं आई हुई हूँ अपने एक अल्ट्रासाउंड के लिए साउथ सिटी और आबिद इज़ नॉट इन टाउन। इसी तरह की चीज़ें मैं कर रही हूँ जो मुझे करनी थी मेडिकली और घर की जो चीज़ें करनी थी। सो एनीवे यहाँ पे मैं चिल करने लगी हूँ, वेट कर रही हूँ। जब अल्ट्रासाउंड हो जाएगा मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी। साउथ सिटी इज़ अ वेरी कन्वीनियंट हॉस्पिटल एंड बाय द वे जो अल्ट्रासाउंड मेरा होना था या तो वो आगा खान से हो सकता था या फिर वो साउथ सिटी से हो सकता था, और दोनों की प्राइसेस मैंने कंपेयर की तो साउथ सिटी इज़ comparatively lower than AKU, which is Aga Khan, so that's why I chose South City. And also that my doctor also sits in South City. Don't worry, I'll share everything with you guys. आप फिक्र ना करें, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि बिला वजह का सस्पेंस नहीं रखूँगी। I really want to share this with you and it has a reason. एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करूँगी इंशाल्लाह very soon and with a lot of positivity and with a lot of insight for people who might get some help from it. So अभी मैं बाहर आ गई हूँ और ऐसा ना हो कि मेरी टर्न आ जाए और मुझे पता ना चले। बाहर बहुत गर्मी है, ओह अल्लाह इतनी गर्मी है। अब मैं वापस अंदर जा रही हूँ रेडियोलॉजी में एंड आई एम जस्ट गोना चिल देयर एंड बुक मेरे पास आज कोई भी नहीं है तो मैं आई थिंक कोई ऑनलाइन जो किताब होती है वो पढ़ लूँगी एंड या आई एम जस्ट गोना चिल देयर एंड सी यू गाइज इन अ। मुझे एक बात बतानी थी आप लोगों को। अभी तक क्यूट सीन हुआ। अभी एक आंटी आई हुई थी अपनी बेटी के साथ एंड उनकी जो बेटी थी वो दुबई में जॉब करती है और उनकी बेटी कह रही थी कि आपने ये टेस्ट भी कराना है, ये टेस्ट भी कराना है, यू नो जो एनुअल होते हैं मेमोग्राम और ये सब। तो आंटी कह रही थी अच्छा चलो छोड़ो, नहीं वो मैं कल करा लूँगी, परसों शी वाज लाइक नहीं आज ही कराना है आपने, ये आप अभी अपॉइंटमेंट नहीं ये करें। सो इट वाज सो क्यूट, इट वाज सो नाइस टू सी हाउ द मदर डिड नॉट टेक केयर ऑफ हर हेल्थ। माई मॉम डज एंड द किड वॉज आफ्टर हर लाइफ। तो मैंने उनको देखा और मैंने उनको स्माइल की और उन्होंने भी मुझे देख के स्माइल की। फिर हमने एक दूसरे से बातें की। सो दैट वाज अ वेरी क्यूट एंड अ वेरी हैप्पी मोमेंट। सो द रीज़न आई थिंक वाई एम शेयरिंग इट कि जब आप हॉस्पिटल जाएँ, आई नो कोई भी हॉस्पिटल खुशी से नहीं जाता
बट अच्छी चीज़ें सोचें तो अच्छी चीज़ें होंगी, और इट इज़ लाइफ। सो ओहो, रोने धोने की बजाय जो है वो आप खुशी से जाएं और खुशी से आएँ, एंड जस्ट बी ग्रेटफुल दैट यू कैन अफोर्ड इट, एंड जस्ट बी ग्रेटफुल कि जो आज मसला है वो इंशाल्लाह कुछ सालों बाद नहीं होगा, बिकॉज यू विल गेट इट ट्रीटेड। सो अब मैं हो चुकी थी वहाँ से फ्री, काफ़ी टाइम लगा मेरा अल्ट्रासाउंड करने में, एंड आई विल टेल यू द डिटेल्स लेटर, डोंट वरी, डू नॉट वरी। सो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे इस कैफ़े में, विच इज़ लाइक सो ब्यूटिफुल। इट्स बेसिकली इट्स नॉट अ कैफ़े, इट्स लाइक अ रेस्टोरेंट। यहाँ पे मैं खाने वाली हूँ चिकन चिली वेजिटेबल, बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने इस हॉस्पिटल में थोड़ा सा और टाइम गुजारना है, सो माई डैड लव्स चाइनीज़, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मेरे मॉम डैड ने मुझे कहा था कि बेटा अगर तुम्हारा कुछ भी होता है, लाइक यू नो एनी सर्जरी और एनी थिंग, तो वील कम टू बी विद यू एंड टू सी यू। तो मैं सोच रही थी कि मेरे डैड को चाइनीज़ बहुत पसंद है, सो मैं चाइनीज़ आज यहाँ का ट्राई मैं आज यहाँ का चाइनीज़ ट्राई करने लगी हूँ, सो दैट आई कैन नो कि अच्छा है नहीं है कैसा है, और फिर अगर अच्छा होगा तो फिर मैं अपने डैड को बोलूँगी कि हाँ आप यहाँ पे खा सकते हैं। सिंस आबिद इज़ नॉट इन टाउन, वरना आबिद इस वक्त मेरे साथ होता, मगर मुझे ना खुशी होती है, हाँ मुझे ना खुशी होती है कि अगर मैं जब कभी जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं, इवन विद माई पेरेंट्स, विद आबिद, तो मैं हमेशा कुछ खा के जाना चाहती हूँ, एंड दे आर लाइक नहीं अरे बेटा क्या घर जाएंगे, अरे बेटा घर जाके चाय पे, अरे बेटा ये, अरे बेटा। और आबिद का हमेशा कोई ना कोई काम होता है, तो उसको भी खास शौक नहीं है रेस्टोरेंट्स में बैठने का, लाइक हॉस्पिटल के रेस्टोरेंट में बैठने का, और मुझे बहुत ज़्यादा है। लाइक इफ़ आई हैव अ गुड ऑप्शन टू ईट देयर, आई विल डेफिनेटली अवेट इट। और अगर मेरा पेट भरा हुआ होगा तो भी मैं चाय या कॉफ़ी पी लूँगी, तो आई डोंट नो, बस आई हैव दिस। सो हालांकि इस वक्त मुझे स्नोबेल से मिलने की इतनी जल्दी हो रही है, मैंने 2 दिन से मेरी बिल्ली को देखा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से खाना खाऊंगी और उसके बाद मैं घर जाऊंगी, स्नोबेल से मिलूंगी 2 दिन के बाद। आई शो यू कि कैसा क्या है उसका रिएक्शन, एंड अबाउट माई मेडिकल कंडीशन आई लेट यू नो, जब मुझे मेरी डॉक्टर बताएंगी तो मैं आपको बता दूँगी। और उससे पहले का सीन ये है कि अब से व्लॉग्स आने शुरू होंगे बहुत ही रेगुलरली, बिकॉज आई एम गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ फन थिंग्स एंड आई एम गोइंग टू शेयर देम विद यू। मगर मैं आपको ये दिखाती हूँ मेन्यू। पहले मेरा पालक पनीर खाने का दिल चाह था, आई वाज लाइक नहीं। चाइनीज़ में आई हैव ऑर्डर्ड दिस चिकन चिली वेजिटेबल, और ये चावल के साथ ही आते हैं, सो आई हैव ऑर्डर्ड लाइक अ स्मॉल। इंटरेस्टिंग लग रहा है। आइसक्रीम, food has been served with some fresh lime. मज़े की बात इस रेस्टोरेंट की ये है, इसका नाम है कोर्टयार्ड। इसकी अच्छी बात ये है कि आप बैठकर इतने मज़े से खाना एंजॉय कर रहे हो तो आपको लग ही नहीं रहा होता कि आप किसी हॉस्पिटल में बैठे हो। सो आई रियली एंजॉयड दिस फूड। इसका एक ना ख़ास जॉनरा होता है, इसको हम कहते हैं देसी चाइनीज़, एंड इट इज़ यम। मेरे इन लॉज़ को, मेरे हस्बैंड को कुछ ख़ास नहीं पसंद देसी चाइनीज़, तो इसलिए मैं घर में बनाती नहीं हूँ, ऑल्दो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, बट दे डोंट लाइक देसी चाइनीज़। सो मेरी मॉम को भी नहीं पसंद, सिर्फ मेरे डैड खाते हैं, मैं खाती हूँ। तो फिर मैंने कहा यार एक इंसान के लिए मैं क्या बनाऊँ, सो दैट्स वाई मैं कहीं इधर उधर जाती हूँ तो मैं देसी चाइनीज़ चूज़ कर लेती हूँ। ज़्यादा मैंने चिकन खाई, वेजिटेबल ज़्यादा खाई, राइस की क्वांटिटी मैंने कम खाई क्योंकि मुझे कार्ब्स कम खाने थे। और ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही होती हूँ क्योंकि अक्सर मुझे लोग पूछ रहे होते हैं डाइट टिप्स बताएं, ये बताएं, वो बताएं। सो मैं इसलिए ये बताती हूँ कि वही खाना मैं भी खा रही हूँ जो आप लोग खाते हैं, लेकिन मैं कम बाहर खाना खाती हूँ, और जब खाती हूँ तो आई चूज़ माई फूड इन अ वे कि मुझे प्रोटीन ज़्यादा मिले, वेजिटेबल ज़्यादा मिले, कार्ब्स रोटी चावल की फॉर्म में कम से कम मिले। ओके, सो वहाँ से मैं फ्री हो गई थी। आई हैड दिस रियली नाइस यमी फूड, सो आई थिंक माई डैड कैन हैव दैट फूड whenever he sees me if he comes to South City.
सो एनीवे अब मैं जा रही हूँ घर और मैं 2 दिन के बाद स्नोबेल से मिल रही हूँ. सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. एंड आई वांटेड टू टेल यू समथिंग दैट आई मेट दिस पर्सन, दिस वुमन. एक तो मैंने आपको बताया था कि वो माँ और बेटी से मिली. उसके बाद आई जस्ट मेट समवन एंड हमने स्माइल्स एक्सचेंज की एंड शी वाज लाइक अरे आप इतनी प्यारी हैं. तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ. हालांकि आई वाज नॉट इवन ड्रेस्ड. आई वाज लिटरली मतलब मुँह उठा के जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं वैसे. सो एनीवे सो टर्न्ड आउट कि वो अपने किसी काम से आई हुई थी और वो थी नायला अंसारी. उनके बहुत सारे प्लेज आपने देखे होंगे. शी इज़ अ ड्रामा राइटर. सो उनसे मेरी बड़ी अच्छी मज़े की बातें हुई. फिर हमने नंबर्स एक्सचेंज करने चाहे और उसी वक्त मैं अंदर जा रही थी. आई कुडंट एक्सचेंज नंबर. उसके बाद मैंने कहा मैं उनको किस तरह ऑल द बेस्ट बोलूँ, क्या करूँ, बिकॉज हमारी इतनी अच्छी बात हुई थी. सो देन आई टुक हर नंबर फ्रॉम समवन and then I sent her my love. So I just wanted to like share this thing कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी इंसान से ऐसे मिलते हैं that you do not forget कि वो आपके लिए दुआ करिए और आप उसके लिए दुआ करिए. राइट. नो रोना वोना, ओनली हंसी एंड गुड वाइब्स. सो बस ये शेयर करना था और अब मैं जा रही हूँ घर. घर में पहुंच चुकी हूँ और अपने घर आके जो फीलिंग आती है ना, आपकी बिल्ली, आपका बेड, आपका घर. लाइक आई ऑलरेडी मिस माई पेरेंट्स बट स्टिल आई एम लाइक सो हैप्पी टू लाइक बी बैक होम. यहाँ से उल्टे हाथ पे ले लीजिएगा. मेरी छोटी लिटिल माऊ मुझे देख के क्या रिएक्ट करेगी ये देखना होता है मुझे बस. क्योंकि आई एम श्योर कि वो मुझसे नाराज़ होगी. बिल्लियों का यही होता है कि आप उनको छोड़ के चले जाएं और या आपको चेंज हो जाए रूटीन में तो वो नाराज़ हो जाती है. और डॉग्स की तरह एकदम से नहीं आती भागती भी, इतनी डेस्परेट नहीं होती. उनकी ना अपनी एक बस ज़रा नखरे होते हैं कि भाई क्यों छोड़ के गई थी मुझे. तो पहले आई डोंट नो वो नाराज़गी शो करेगी, क्या करेगी, आई हैव नो आइडिया. और मेरा दिल चाह रहा है वो वाला उसके साथ प्रैंक करने को. वो जो एक मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि एक लड़की होती है और वो अपनी कैट को, अपनी कैट का नाम लेती है, इधर उधर देखती है जैसे वो कैट को देख ना पा रही है. तो उसकी कैट जो है ना परेशान हो जाती है कि भाई मैं यहाँ हूँ. तो आई फील लाइक डूइंग दैट फॉर स्नोबेल. But I don't know if I'll be able to pull it off or not because क्या बोल रही हूँ मैं. But I don't know if I'll be able to pull it off or not because I miss my cutie so much. Snowbell. स्नोबेल मामा आ गई है. हाय कहाँ से निकला है मुन्ना. हेलो मुन्ना तू कैसे है. हाय ओए नाराज नहीं है मेरी मुन्नी. नाराज क्यों हो गई है. अरे मुन्ना यार. जी जानू क्या हुआ. स्नोबेल बुला रही थी मुझे म्याऊ माऊ. As the chemicals they take us higher. The night's young.